नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाड़ा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हिंदी की बहुत सारी वीडियो आपके सामने डाली है, जिनमें से एक वीडियो के अंदर तो हमने एचएससी लेवल की बात करी। उसमें संपूर्ण जो हिंदी, जिससे कि सारे बच्चे क्या है कि जो एचएससी एग्ज़ाम में हमारी हिंदी आती है, उसमें हमने प्रयास किया था कि सारी जो नॉर्मली रूप से ज़्यादा गहराई की बात नहीं कर पाए थे हम उसमें, वो हिंदी आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद हमने सोचा कि जो पीजीटी संस्कृत है हमारी, जिसका भी एचएससी के द्वारा जिसकी तारीख दी गई एग्ज़ाम की हमारी 14 नवंबर को, उसके परिप्रेक्ष्य में और आगे जो हमारा एस्टेट भी होगा, तो उसके लिए हमने एक निर्णय लिया है। बहुत सारे बच्चों को भी यहाँ पर एक पास से डिमांड थी कि संस्कृत की भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे हिंदी की हो गई हमारी। तो उसके लिए हमने ये प्रयास किया कि क्यों न यूट्यूब पर साथ में क्या ऑफलाइन जैसे भी उचित हो, उस प्रकार से हम पीजीटी संस्कृत टेस्ट के जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा और साथ में जो एस्टेट हमारा आगे होने वाला है, क्योंकि लगभग सिलेबस हमारा इक्वल रहता है एस्टेट और स्क्रीनिंग का, थोड़ा बहुत बदलाव होता है उसमें। तो उसके बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। पीजीटी संस्कृत के बारे में पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी संस्कृत स्क्रीनिंग की तैयारी तो कर रहे हैं अपने लेवल पर, परंतु कुछ बच्चों को ये पता नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ आ सकती है। और आप जानते हैं बच्चों, एक दिशाहीन मेहनत सफलता की सीढ़ी हमें क्या उसका मार्ग प्रशस्त नहीं करवा सकती। मेहनत सही दिशा में हो तब जाके सफलता मिलती है। अब जो टॉपिक पेपर में आने के लिए बड़े जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे, उनकी यदि हम स्टडी करेंगे जिसमें से ज़्यादा अंक आने की संभावना रहती है, तो उसके बारे में चर्चा यदि हो जाए तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि हमारे जो पीजीटी संस्कृत जो स्क्रीनिंग है, उसका जो सिलेबस जो हमारे सामने एचएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में आपसे बात करूँगा। पहले तो मैं आपने देखा होगा दोस्तों, जो 2015 की हमारी पीजीटी वैकेंसी थी संस्कृत भाषा की, उसमें जो सिलेबस आया था वो आपने देखा होगा। उसमें 80 क्वेश्चन आए थे और 80 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन के हमारे 2 अंक वहाँ पर निर्धारित किए गए थे। 160 का पेपर बन गया था। 160 में से फिर 16 नंबर जो एक्सपीरियंस के दिए गए थे और 24 अंक का हमारा क्या है साक्षात्कार रखा गया था। तो इस प्रकार से 200 क्वेश्चन बन गए थे वहाँ पर, क्योंकि 80 को 2 से गुणा करेंगे 160, तो वो बन गए हमारे। 160 के बाद फिर 16 का एक्सपीरियंस जुड़ गया था, उसमें एक्सपीरियंस आदि की बात हुई थी वहाँ पर, और 24 नंबर का इंटरव्यू जुड़ा गया था 2015 की वैकेंसी के कारण। उसके बाद ये भर्ती किसी कारणों से रद्द की गई, दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ, और अब जो विज्ञापन इसमें आया था तो उसमें क्या किया गया, जो हमारा टेस्ट था स्क्रीनिंग, उसके अंक बढ़ा दिए गए। तो अब जो टेस्ट है दोस्तों वो बन गए हमारे 90 अंक का वहां पर क्या टेस्ट दिया गया है। और 90 में से क्या बोला गया एचएससी के द्वारा कि इसमें से बोला गया जो 30 से 35 जो क्वेश्चन हमारे, लगभग क्या हम मानेंगे 30 से 35 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के आएंगे। मतलब संस्कृत भाषा 30 से 35 क्वेश्चन यहां पर लेके जाएगी। क्योंकि यदि हम पिछले टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन उस पेपर में थे जो 80 क्वेश्चन आए हुए थे। अब इन्होंने क्या है 1 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया तो 90 अंक हो गए हमारे, और 10 नंबर आपको पता है, 5 नंबर वो सोशल इकोनॉमिक के डाल रखे साथ में, 5 एक्सपीरियंस इत्यादि के डाल रखे, जो कुल मिला के 10 डाल रखे हैं। तो आप देखें दोस्तों, इसमें 30 से 35 क्वेश्चन तो आएंगे हमारे सब्जेक्ट की, मतलब संस्कृत भाषा के। उसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 18 से 20 आए थे, अब की बार 20 से 25 आ सकते हैं, वो हरियाणा जीके है। 5 से 6 क्वेश्चन उसी प्रकार से नेशनल जीके आ जाएगी। 5 से 6 फिर अंग्रेजी आ जाएगी। 5 से 6 क्वेश्चन हमारे हिंदी भाषा के आ जाएंगे। 5 से 6 साइंस आ जाएगी। 5 से 6 मैथ आ जाएगा, और 5 से 6 रीजनिंग हमारी, और 1-2 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से भी हमारे पूछ जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम प्रयास हम करें। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन अभी आए हैं, वैसे भी एचएससी में देखेंगे। तो इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं, हम करेंगे संस्कृत भाषा जो हमारी आएगी, वो आएंगे हमारे 30 से 35 क्वेश्चन।
स्क्रीनिंग की बात करें, जैसे एस्टेट के अंदर तो आप जानते हैं कि 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो अब ये देखें कि 30 से 35 जो क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं उसमें कौन से हमारे विषय हो सकते हैं, ठीक है, ये देखने की बात है। तो ये पीजीटी है, संस्कृत परीक्षा, जो अभी 14 नवंबर 2021 को होने वाली है। HSC ने जो तारीख निर्धारित की है उसके सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें देखना हमने, वैसे तो ये कहा गया कि इसमें से क्या है, पीजीटी के अंदर जो एस्टेट के अंदर सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस हमारा आया हुआ है, लेकिन फिर मैं बात करूंगा आपके सामने। सबसे पहले कि हम व्याकरण की बात करते हैं, व्याकरण मतलब अष्टाध्यायी की बात करें या लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें, ठीक है, सिद्धांत कौमुदी आप मान सकते हैं, मतलब व्याकरण की बात कर रहा हूं। तो व्याकरण के अंदर जो हमारे चैप्टर है वो हमारे व्याकरण सारी हमने करनी चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं पिछली बार जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें ग्रामर को कम वहां पर तरजीह दी गई थी, आप जानते हैं, वहां पर काव्य शास्त्र ज्यादा पूछा गया था। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब की बार व्याकरण क्या है बिल्कुल ना पूछ जाए, या काव्य शास्त्र को ज्यादा पूछ जाए या कम पूछ जाए। तो हमने काव्य शास्त्र की भी स्टडी हमने करनी है और साथ में व्याकरण शास्त्र की भी हमने करनी है। तो व्याकरण के अंदर क्या है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखें। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक रहेगा व्याकरण का परिचय। ये बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा। व्याकरण का परिचय हम पढ़ेंगे आपके सामने, ठीक है। उस परिचय में हम इस व्याकरण की परंपरा के बारे में चर्चा होगी कि व्याकरण शास्त्र कहाँ से शुरुआत वहां से हुई है, और आगे चलते चलते हम क्या है महर्षि पाणिनि की तरफ यहाँ पर चले जाएंगे, जिसका अष्टाध्यायी नाम का जो ग्रंथ है जो पूरी दुनिया में आज क्या है प्रमाणिक माना जाता है। तो ये तो इसमें परिचय की हमारी बात होगी, जिसमें से त्रिमुनि की हम चर्चा करेंगे आपके सामने। व्याकरण के 3 मुनि आप जानते हैं, महर्षि पाणिनि है जो श्रेष्ठ मान जाते हैं इनमें से, जो अष्टाध्यायी के रचयिता है। दूसरी चर्चा होगी महर्षि कात्यायन की, जो वार्तिकाकार मान जाते हैं। तीसरी महर्षि पतंजलि के बारे में चर्चा होगी, जो महाभाष्य के हमारे रचनाकार हैं। तो त्रिमुनि की चर्चा इसमें हम करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा व्याकरण शास्त्र का हमारा क्या है एक बार से परिचय, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा संज्ञा प्रकरण। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में आप जानते हैं जैसे हिंदी के अंदर जो संज्ञा है वो तो हम किसी का नाम कहते हैं कि किसी का नाम होता है वो संज्ञा होती है, परंतु व्याकरण में नाम के स्थान पर संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है हमारा नाम। ये तो संज्ञा प्रकरण का हमारा टॉपिक रहेगा। और संज्ञा प्रकरण में ही आप क्या सबसे पहले बात करेंगे आपके सामने जो हमारे प्रत्याहार सूत्र हैं, जो एक प्रकार से रीढ़ है व्याकरण की, हमारे बैकबोन आप कहते हैं व्याकरण का, ठीक है। प्रत्याहारों की हम बात करें, प्रत्याहार जो सूत्र है हमारे जिसको महेश्वर सूत्र आप कहते हैं, वर्ण समामनाएं आप कहते हैं, अक्षर समामनाएं आप कहते हैं। तो संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमारे जितने भी सूत्र आते हैं, हलंतम इत्यादि हम सूत्र पढ़ेंगे, वो चर्चा आपकी क्या है संज्ञा प्रकरण में होने वाली है। ये टॉपिक हो जाएगा दूसरा। तीसरा टॉपिक आपका होगा संधि प्रकरण का। संधि प्रकरण, संधि प्रकरण में दोस्तों आप जानते हैं मुख्य रूप से हम 3 संधि पढ़ते हैं। जैसे हमने स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन पढ़ा और हमने विसर्ग संधि पढ़ा। अब हिंदी में तो हम इसको स्वर संधि बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं अच संधि, क्योंकि जो हम प्रत्याहार सूत्र पढ़ेंगे उसमें अच नाम का प्रत्याहार बनेगा, और अच का मतलब क्या होता है उसमें सारे स्वर आ जाते हैं। इसकी चर्चा हम अगले हम उसमें बाद में लेक्चर में करेंगे। तो अच संधि है। फिर व्यंजन संधि को हम बोलते हैं हल संधि, और विसर्ग संधि को आप अयोगवा संधि आप कह सकते हैं। तो संधि प्रकरण में बहुत सारे सूत्र आपके सामने आएंगे दोस्तों, तो ये हम पढ़ने वाले हैं संधि प्रकरण में। संधि के बाद एक समास का टॉपिक रहेगा, समास प्रकरण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा समास का। जैसे हिंदी में आप समास पढ़ते हैं, हिंदी में मुख्य रूप से हम 4 समास पढ़ते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में 5 बन जाते हैं, जिसमें केवल एक समास होता है जो विशेष एक बार से नाम से रहित होता है, ठीक है। और जो केवल समास है उससे एस्टेट के अंदर क्या है हमारे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ जा चुका है,
ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आप वहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। अभूतपूर्व जैसे एग्जाम्पल आएगा आपका, तो ये समास प्रकरण पढ़ेंगे। उसके बाद समास के बाद फिर हमें क्या है, उपसर्ग हम पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग प्रकरण। जैसे हम हिंदी में उपसर्ग पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत भाषा के अंदर के हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग का टॉपिक रहेगा आपका। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय प्रकरण। ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय के अंदर हम हिंदी में तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि जो पीछे रह जाता है उसको प्रत्यय इस भाषा में बोलेंगे, परंतु संस्कृत भाषा में क्या करना है, जो प्रत्यय के अलग अलग प्रकार हम डिफाइन करेंगे आपके सामने। जैसे कृदंत प्रत्यय है, ठीक है, जो अक्सर धातुओं के पीछे हम जोड़ते हैं। तदित प्रत्यय हम अलग अलग पढ़ेंगे सूत्रों के आधार पर हम, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे जुड़ेंगे। स्त्री प्रत्यय हम पढ़ेंगे, जो स्त्री बनाने के लिए बात करेंगे। जैसे आजा शब्द बनाना आपने, तो इसमें अज है वो टाप प्रत्यय हो जाएगा, अज्यादश टाप है इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या आएंगे, प्रत्यय प्रकरण के अंदर आएंगे। तो इसमें उपसर्ग की हम चर्चा करने वाले हैं, प्रत्यय हम साथ में क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या रहेगा हमारा, धातु, धातु और शब्द रूप, ये हम पढ़ने वाले हैं। पेपर में कि हमारे क्या धातु पूछ लेते हैं, जैसे भू धातु है, गम धातु, इसका लकार पूछ लेंगे। और आपने दोस्तों ये देखना है कि नॉर्मली हम जो धातु पढ़ते हैं वो हम 5 लकार पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या है 10 लकारों के बारे में चर्चा आपके सामने करेंगे, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा, ये अनुवाद में भी काम आता है हमारा, ये चीज आपने पढ़नी है। उसके बाद शब्द रूप जी, जैसे राम का रूप है, देव का रूप है, मति का रूप है, इस प्रकार के जो शब्द रूप है वो भी हम साथ में इसमें पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक रहेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेगा इसमें हमारा, वो रहेगा आपका कारक प्रकरण, कारक प्रकरण। ये कारक का जो टॉपिक है ये हिंदी में तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, संस्कृत भाषा के अंदर चाहे एस्टेट हो चाहे आर्टेट हो, जिसको रीड कहते हैं आपसे वो हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर देते हैं आप राजस्थान का, उसके अंतर्गत हो, उसके अंदर भी ग्रामेटिक पार्ट जो आता है हमारा उसमें, या फिर स्क्रीनिंग की जो बात करते हैं तो उसमें कारक की हम चर्चा आपके सामने जरूर करेंगे। और ये कारक जो है आपका अनुवाद के आधार पर हम बात करेंगे आपके सामने, ठीक है। उसमें सूत्र चलेंगे, आपको पता है, डिटेल में हम बात करेंगे आपके सामने कारक के बारे में, ठीक है, वो चीज होगी। उसके बाद जो कारक प्रकरण है, एक हमारा टॉपिक रहेगा अव्यय का, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अव्यय का, ठीक है। अव्यय जो प्रकरण है, अव्यय प्रकरण में बहुत सारे सूत्र आते हैं, इसकी अव्यय संज्ञा कौन करेगा, इस प्रकार सूत्र आते हैं हमारे, ठीक है। जैसे बहुत सारे अव्यय हम पढ़ते हैं जो कोई बदलते नहीं है, तो इस प्रकार से अव्यय संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से, वो अलग अलग टाइप से आपसे बात होगी, ठीक है। उसके बाद अव्यय प्रकरण आ गया, कारक आ गया। अब इसमें क्या है कि जो हमारा काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र के अंदर हम क्या है, एक प्रकार से जो चीजें आपके सामने आ रही है उसमें एक हमारा क्या है, अलंकार का टॉपिक रहता है, अलंकार, अलंकार प्रकरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एस्टेट एचएससी जो भी काम उसमें एचएससी एग्जाम आता है हमारा, उसमें जो हिंदी आती है उसमें अलंकार का प्रयोग हम करते हैं। संस्कृत भाषा में जो पीजीटी संस्कृत का जो स्क्रीनिंग आपका होने वाला है वो, और साथ में क्या है जो एस्टेट आपका होने वाला है वो, उसमें क्या है कि अलंकार का टॉपिक हमारा रहेगा जी। उसमें संस्कृत में बात करनी आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारा रहेगा छंद का टॉपिक, छंद प्रकरण, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा छंद का। ये ध्यान रखना, छंद का जो हमारा एस्टेट के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अलंकार से 1 से 2 पूछेंगे, जैसे कारक से भी एस्टेट में आप देखेंगे तो 2 से 3 या 3 कई बार 4 भी पूछ लेते हैं। अनुवाद के आधार पर पूछ लें, कई बार सूत्र के आधार पर पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। तो छंद प्रकरण टॉपिक हमारा इस प्रकार से हमारा रहेगा। उसके बाद छंद के बाद फिर हमारा क्या है, जो हमारा काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारा, आपने देखा हुआ काव्य की परिभाषा इत्यादि हमारे पूछ लेते हैं, काव्य के प्रयोजन आदि पूछते हैं। तो आपने क्या है, काव्य प्रकाश संबंधी हम बात करेंगे आपसे जी। काव्य प्रकाश आप जानते हैं, काव्य प्रकाश के रचनाकार आप जानते हैं आचार्य मम्मट जी हैं, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है।
ये हम चर्चा आपके सामने करेंगे। एक हमारा साहित्य दर्पण आएगा, साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के रचनाकार आप जानते हैं कविराज विश्वनाथ जी हैं। ठीक है, विश्वनाथ जी के बारे में चर्चा होगी आपके सामने। ये टॉपिक जरूर आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद एक हमारा क्या है जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र से हमारा क्वेश्चन अवश्य पूछ जाता है। नाट्य शास्त्र से आप जानते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र के बारे में ढेर सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये आपका नाट्य शास्त्र हो जाएगा, ये काव्य शास्त्र संबंधी हमारी बातें हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है हमारा, फिर हमारे सामान्य जो हमारा संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन कई बार हमारे बनते हैं। संस्कृत साहित्य का जो हमारा इतिहास है, संस्कृत साहित्य इतिहास। तो जो ये साहित्य इतिहास है हमारा संस्कृत साहित्य का, वैसे तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या करना है, ब्रीफली तौर पर हम क्या सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें संस्कृत साहित्य के अंदर हम क्या गद्य साहित्य हम पढ़ेंगे, पद्य साहित्य हम पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाट्य जो हमारी विधा है हमारे वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से। जैसे इसमें क्या एक वैसे पद्य साहित्य हम कालिदास इत्यादि को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें नाटककार की हम बात करेंगे। ठीक है, भवभूति की हम बात करना चाहेंगे, वहाँ पर कोई भाष की हम बात करना चाहेंगे नाटककारों के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार से दंडी की हम बात करेंगे आपके सामने। ठीक है, उसी प्रकार से बाणभट्ट इत्यादि बात करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा संस्कृत साहित्य। और एक मजे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, संस्कृत साहित्य के अंदर क्या है कि जो हमारे रामायण ग्रंथ है, महाभारत है, और महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता है, उससे श्रीमद् भगवत गीता से तो कृष्ण हमारे ऑलरेडी पिछले जो हमारा सेकंड टेस्ट हुआ था 2015 की जो वैकेंसी थी हमारी पीजीटी संस्कृत की, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने रामायण का इंट्रोडक्शन आपके सामने आएगा। रामायण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे हम करने वाले हैं। रामायण के साथ साथ में क्या है, महाभारत की हम बात करेंगे आपसे। ये रामायण ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण है। रामायण की हम बात करेंगे। उसके बाद महाभारत जो ग्रंथ है उसकी हम बात करने वाले हैं। महाभारत में से एक पास से जो अमृत कुंड निकला, मतलब श्रीमद् भगवत गीता की हम बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता इसकी हम बात करेंगे। और उसी प्रकार से जो हमारे 18 पुराण होते हैं, ठीक है, पुराण और उपपुराण जो हमारे हैं उनकी मैं आपके सामने बात करूंगा। आज पुराणों के बारे में चर्चा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये फिर साथ में क्या, कालिदास, भारवी इत्यादि जितने भी हमारे क्या है प्राचीन और जो अर्वाचीन कवि हैं, अंबिकादत्त व्यास इत्यादि हमारे आते हैं। ठीक है, पद्म शास्त्री महोदय जी आते हैं हमारे। ठीक है, ये इस प्रकार से जो हमारे जो अर्वाचीन कवि हैं उनकी मैं आपसे क्या चर्चा साथ में करूंगा। ठीक है, एक दूसरी बात हो दोस्तों, जो हमारा आरोही का एग्जाम हुआ था, आपने दिया होगा बहुत सारे, मैं जानता हूं। आरोही का टीजीटी और पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो हमारी 60 नंबर की संस्कृत भाषा आई थी, उसमें जो संस्कृत भाषा पूछी गई थी, हम उसमें से भी कोई ना कोई हम चीज यहाँ पर लेके आएंगे। क्योंकि आरोही में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बड़े आधुनिक पूछे गए थे। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया है, उसका ध्येय वाक्य क्या है, मतलब इस प्रकार से। और भारत सरकार का कौन सा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, ये तमाम जितने भी हमारे आप्त वाक्य हैं, ठीक है, वो चीज भी आपके सामने हम रखेंगे। और जो हमारा क्या है कि जो संस्कृत भाषा के हमारे क्या जो शिक्षण स्तर होते हैं हमारे, वो शिक्षा के पैमाने क्या होते हैं, शायद वो भी एक दो क्वेश्चन डाल सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, भांडारकर विधि कौन सी है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की, व्याकरण साहित्य की विधि कौन सी है हमारी, तो व्याकरण शिक्षण की विधियां, जो विधि का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो भी हम आपके सामने रखेंगे। क्योंकि एचएससी के अंदर जो पीजीटी में जो हमारा पेपर आएगा उसमें एक दो क्वेश्चन शायद आपसे पूछ भी सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। तो हम ऐसा करेंगे कोई भी चीज आपके सामने क्या है छूट ना जाए, ये चीज आपके सामने आएगी। ठीक है, तो ये हमारा संस्कृत साहित्य का हमारा क्या हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे नाट्य शास्त्र की मैंने बात कही, इसमें 10 रूपक काल की आदि भी साथ में आ जाएंगे। इसमें सारी चीज आएगी नाट्य शास्त्र में। जो हम काव्य शास्त्र की मैंने जो बात की, नाट्य शास्त्र की बात करी, वो सारी चीज में आ जाएगी। अब बात रहती है दोस्तों इसमें क्या है, वेद के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, वेदों के बारे में आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफली हम बात करेंगे आपके सामने।
क्योंकि आप जानते हैं वेद का जो टॉपिक होता है ये बड़ी गहराई से तो हमारे यूजीसी नेट में पूछते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट का जो विषय होता है हमारा, उसमें वेदों से ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पूछ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या आपसे बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि जो वेद है हमारे, वेद त्रयीति कथ्य थे, वेद 3 मान जाते हैं, बाद में चौथा वेद जोड़ा गया है। आप जानते हैं वेद से हमने ऋग्वेद से हमने क्या कि पाठों को प्राप्त कर लिया था। ये हमारा एक श्लोक आता है, मंत्र आता है हमारा, ठीक है। जगरा पाठ्यम ऋग्वेदा साम्भ्यो यजुर्वेदात अधीनयान रसानथर्वणादपि, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे आपके सामने, वेदों का सामान्य इंट्रोडक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, उसी प्रकार से हमारा जो यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या हो, अथर्ववेद क्या है, ये चर्चा आपके सामने आगे हमारी होने वाली है। तो दोस्तों क्या है, जो हमारा पीजीटी संस्कृत स्क्रीन जो टेस्ट होगा हमारा, उसका जो सिलेबस हमने क्या किया आपके सामने रखने का प्रयास किया है। और एक विशेष बात और दोस्तों, हम एक एक करके हम पूरे टॉपिक के ऊपर चलने वाले हैं। और हमारा जो उड़ान कैंपस बरवाला है उसके अंतर्गत हमारी जो ऑफलाइन जो क्लास है जी, पीजीटी संस्कृत और एस्टेट की हमारी वो क्लासें अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जिस भी कैंडिडेट ने क्या है, आपने क्या प्रशिक्षण लेना हो, ठीक है, कोचिंग के लिए आपने आना हो, तो आप क्या आराम से क्या है यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको क्या वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप उससे क्या बातचीत कर सकते हैं। कोई भी मान लीजिए समस्या है, कोई फीस या जो भी समस्या आपके सामने, जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ पूछनी चाहिए, तो वो आप क्या है आप सेंटर पर आप बातचीत कर सकते हैं या फिर फोन पर आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने बात करी आपके सामने क्या, जो पीजीटी संस्कृत का 14 नवंबर को जो टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस संबंधी हमने बात करी है। और साथ में क्या है कि इसमें एक चीज और जोड़ी गई, इसमें क्या है जो ये सिलेबस आप पढ़ेंगे तो इसमें आपका एस्टेट भी क्लियर हो जाएगा। ये भी विशेष बात दोस्तों, यहाँ पर एस्टेट चाहे आपका टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके सारे जी उसमें एस्टेट का सिलेबस भी आता है और साथ में क्या है स्क्रीनिंग का भी, ठीक है दोस्तों। आज हमने सिलेबस संबंधी आपसे बातचीत करी है। अधिक जानकारी के लिए आपके हमारे नंबर पर फोन आप कर सकते हैं या सेंटर पर आप पर क्या है फिजिकली भी आप वहाँ पर क्या एक बार से आप आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।